आदाब आज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्स की एपिसोड 13 है। इससे पहले जो एपिसोड थी उनमें हमने 2 कुतुब का मुतालिया कर चुके हैं, जिसमें रिच डैड पुअर डैड और एटॉमिक हैबिट्स, ये 2 कुतुब हैं जिनका हम मुतालिया कर चुके हैं। बहुत ही शानदार कुतुब थी, आप उनकी जाकर वीडियोस लाजमी देखें। आज हम अपनी तीसरी कुतुब थिंक एंड ग्रो रिच का मुतालिया शुरू करेंगे। ये बहुत ही एक बेहतरीन किताब है और इसका मुतालिया शुरू करेंगे। ये लिखी गई है जी नेपोलियन हिल की जानिब से और आज इसका हम शुरू करेंगे मुतालिया। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो आता है इस चैप्टर का जो इस किताब का आता है इंट्रोडक्शन का चैप्टर, और इसमें है जी माइंड पावर, द मैन हु थॉट हिज वे। इसमें सबसे पहले जो उसने एक ख्यालात के बारे में बहुत शानदार चीज़ कही। उसने क्या, ख्यालात वो चीज़ें हैं और ये मज़ीद ताकतवर चीज़ें बन जाती हैं जब ये मकसद और ये किसी मकसद, अज़म और ख्वाहिश के साथ जब ये मिक्स हो जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ें बन जाती हैं जो फिर ट्रांसलेट हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं अमीरी में, दौलत में या मादी चीज़ों में। यानी हम बता रहे हैं कि जो ख्यालात है इंसान की, ये कितनी पावरफुल चीज़ है। फिर वो कहता है, जो अगर स्टोरी सुनाइए एगवन सी बांस की, वो कहता है कि किस तरह उसने ये जो ताल्लुक होता है सोचने से लेके अमीरी तक को किस तरह से दरियाफ्त किया कि हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच। और उसने कहा कि ये उसने चीज़ जो है ना वो कोई एक दिन में नहीं डिस्कवर कर ली बैठे बैठे, बल्कि उसको टाइम लगा। उसने टाइम्स की सारी चीज़ सीखी। अब जो ये आगे स्टोरी सुनाता है बांस की के, अब जो बांस कौन था, बांस की स्टोरी कुछ यूँ है कि ये जो बांस था इसके ज़माने में एक बहुत मशहूर आप कह सकते हैं एक साइंसदान था जो बस से बड़ा चीज़ें इन्वेंट की थी और एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन भी था। अब जो बांस था इसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ काम करूँ। अब वो कौन था, वो था जी उसके ज़माने का थॉमस एडिसन। अब उसकी ख्वाहिश थी कि मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूँ, यानी कि उसका बिजनेस पार्टनर बनूँ। उसके अंडर काम नहीं करूँ, उसका बिजनेस पार्टनर बनूँ, उसके साथ काम करूँ। ये उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन अब ये सिर्फ उसकी ख्वाहिश ही थी। ठीक है, तो अब जब सबसे पहले ये ख्याल या ख्वाहिश उसके जहन में आई बांस के, तो उसके वो अब उसके पास कुछ कुछ भी नहीं था। उसके हालात यानी ये थे कि उसके रास्ते में सबसे बड़ी दो मुश्किलात ये थी कि पहली बात है वो जानता नहीं था एडिसन को, नहीं सिर्फ उसने सुना हुआ था एडिसन के बारे में, लेकिन वो पर्सनली नहीं था जानता कि एडिसन आखिर है कौन, ना कभी उसने देखा हुआ था एडिसन को। दूसरा ये था कि जहाँ एडिसन का जहाँ पे ऑफिस था या फिर जहाँ पे उसकी लेबॉर्ट्रीज थी, वहाँ वो जगह थी, वहाँ जाने के लिए जो किराया था वो भी इसके पास नहीं था। ये इतनी बड़ी मुश्किलात थी कि अगर किसी और बंदे की ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किलात पेश आती तो वो शायद क्विट कर जाता, लेकिन इसका अज़म था, इसकी ख्वाहिश थी, इस चीज़ की वजह से इसने क्विट नहीं किया। और इसने कहा कि मैं जो एडिसन है इसका मैं बिजनेस पार्टनर बन के रहूँगा। कहते फिर जैसे कैसे कि कहा कि चला गया मिलने एडिसन से और उसके ऑफिस में मिलने गया, और बहुत अरसे बाद एडिसन ने जो उसके साथ इसकी मीटिंग हुई थी बांस के साथ, एडिसन ने उसको यूँ बयान किया कि मेरे सामने एक ऐसा बंदा खड़ा था कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो बिल्कुल बैंकरप्ट हुआ हुआ था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कुछ चीज़ ऐसी चमक नज़र आई थी, या उसके मुझे ऐसे फेस के एक्सप्रेशन नज़र आए थे जिसने मेरे पे इम्प्रेशन था छोड़ दिया कि बाद में क्या होने वाला है, ये क्या करने लगा है। कहता है ये चीज़ मैंने सालों के एक्सपीरियंस से सीखी थी कि इंसान जो चाहता है और जिस चीज़ के लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को साफ कर देता है, यानी कि अब कोई इंसान की ज़िंदगी का मकसद है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ के लिए साफ कर देगा, तो वो चीज़ अचीव कर लेगा। ही इज़ श्योर टू विन। कहता है ये चीज़ मैंने इस पूरी ज़िंदगी के तजर्बे से सीखी थी। वो कहता है उस वक्त भी मैं यही था देखा कि एक शख्स है जिसके पास बजाय कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो उसकी अज़म है, उसकी जो आँखों की चमक है, वो बता रही थी कि ये जो है ना अब पूरी जान लगा देगा, लेकिन ये काम करके रहेगा। तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैंने एडिसन का पार्टनर बनाई, करके रहेगा। कहता है इसलिए अब उसने मेरे से अपॉर्चुनिटी के लिए मांगा, तो उसने मेरे से अपॉर्चुनिटी मांगी कि मैं उसका काम चाहता हूँ करना, तो उसको मैंने अपने अंडर रख लिया। और फिर कहता है कि आगे वक्त ने प्रूव किया कि वो मेरी गलती नहीं थी, बल्कि उसने मेरी जो बात थी उसको प्रूव किया। कहता है साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकोलॉजिस्ट प्रूव कहते हैं कि when one is truly ready for a thing, जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाता है ना, फिर इट पुट्स इन अपीयरेंस, जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें होती है ना, फिर वो आपको उसी डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती हैं। अब आगे भी कहता है बाकी गिग से आई केम हियर टू गो into the business with Edison and I will accomplish this and if it takes the remainder। कहता है अब यहाँ बात हो रही है कि जो बांस है उसको इतनी ख्वाहिश थी एडिसन के साथ काम करने की, वो कहता है कि चाहे मेरी पूरी जिंदगी लग जाए ना, लेकिन मैं अपने आप पूरी जिंदगी इस चीज़ में साफ कर दूंगा कि मैंने एडिसन के साथ काम लाजमी करना है। ठीक है, अब कहते हैं अब जो what a different story people would have to tell if they only want। कहते हैं अब यहाँ वो बात कर रहे हैं कि अगर लोगों के पास
गैर मुतज़लज़ल अज़म और साबित कदमी से जज्बे आ जाए ना, तो उनकी स्टोरी भी बांस जैसी हो सकती है कि उनके अपना एक मकसद तय कर लें और फिर उसका इतना जोर जाए ना, इतनी ख्वाहिश हो जाए कि यार मैं अपनी ये चीफ का किया जो मर्जी हो जाए। इस तरह ये बांस ये कहता था कि यार मेरी पूरी जिंदगी लग जाए ना, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैंने एडिसन से काम करना है, वो मैं पूरा करके रहूंगा। कहते हैं इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में भी आपका कोई मकसद है तो उसके लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म होना चाहिए आपके पास, और आपने फिर साबित कदमी के साथ आपने उस पर चलना है। ठीक है, उसको हासिल करने के लिए जदोजहद करनी है। फिर अगर बात करें अपॉर्चुनिटी के बारे में, जब अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आती है तो वह इस तरह की शक्ल में आती है, जिस तरह बांस को भी अनएक्सपेक्टेड आई थी अपॉर्चुनिटी उसकी जिंदगी में भी। तो इसी तरह आपकी भी जिंदगी में जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो कह रहा है अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है जो पिछले दरवाजे से घुसती है, और ये एक आप कह सकते हैं एक बदकिस्मती और एक टेम्परेरी आर्जी हार के साथ आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि कोई फेलियर है, कोई नाकामी है, जिसकी वजह से वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इसको पहचान नहीं पाते जो अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये जो है ना ये किसी बदकिस्मती या फिर आर्जी हार के साथ आती है। अब आगे बताता है कि किसान बाद में कामयाब हो गया, उसने डील भी कर ली, उसने बिजनेस पार्टनरशिप की एडिसन के साथ, सब कुछ किया, और उनका जो बिजनेस अलायंस था वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, और वो 3 दहाइयों तक वो चला फिर। और फिर उससे बांस ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया कि वो जो है ना अमेरिका के कुछ अमीर आदमियों से उसका शुमार होने लगा। तो अब कहता है कि उसने ये चीज़ प्रूव की सबसे कि थिंक एंड ग्रो रिच। अब आगे कहता है कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि अब जो बांस था उसने कितनी जो है ना दौलत नहीं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उसकी जो ख्वाहिश थी ना, इसने दौलत उसकी वजह से नहीं है। वो कहता है कि एक बेवकत ख्याल भी अगर गहरी ख्वाहिश का रूप धरा ले तो मादी खुशहाली में तब्दील हो सकता है। एक आसान चीज़ है जो हमने से सीखी है। फिर वो कहता है कि बांस था, उसने जब एडिसन के बारे में तब बिल्कुल सोचा था कि मैं इससे करूंगा, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं था, बट he had nothing to start with except उसके पास सिर्फ एक चीज थी, the capacity to know what he want। उसको ये था पता कि मैं क्या चाहता हूँ, और उसको ये पता था कि मैं उसके लिए कितना, यानी कि and the determination to stand by the desire until the he realized it। उसको पता कि अब जब तक मुझे चीज मिलेगी नहीं मैं इसके लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई उसके पास तालीम नहीं थी, कोई उसके पास कोई ऐसा कुछ चीज नहीं थी, लेकिन उसके पास क्या था, उसके पास एक इनिशिएटिव था, उसका ईमान था कि मैं जीतूंगा, उसका जज्बा था, उसको यकीन था, जिसकी वजह से वो उसने वो चीज़ हासिल कर ली। तो कहता है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब भी आपको कुछ ज़िंदगी में चाहते हैं हासिल करना, तो आपको यकीन हो कि यार मैं कर लूंगा, और आपने फिर आपकी ख्वाहिश हो कि यार मैं चाहता हूँ करना, चाहे मैं पूरी ज़िंदगी लग जिस काम के लिए कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। अगली हैकिंग है जी, अगला वो हमें दिया लेसन 3 फीट फ्रॉम गोल। इसमें वो कहता है कि अब आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, एक डिफरेंट स्टोरी बताता हूँ, एक ऐसे बंदे की जो बहुत अमीर था लेकिन फिर भी वो हार गया, क्योंकि वो अपने गोल से सिर्फ 3 फीट दूरी पर रह गया। कहता है एक बड़ा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज हैबिट ऑफ क्विटिंग। व्हेन वन इज ओवरटेकन बाय टेम्परेरी डिफीट एवरी पर्सन इज गिल्टी ऑफ दिस मिस्टेक एट वन टाइम और अनदर। कहता है जब बहुत से लोग होते हैं उनके फेलियर की वजह, नाकामी की वजह ये है कि जब आपको आर्जी हार मिलती है तो आप वो ओवरटेक कर जाती है, आपके सारे जज्बे को, सब मकसद को ओवरटेक कर जाती है, फिर आप क्विट कर जाते हैं। अगर सुनाता स्टोरी आज जो डार्बी के किस्सा उस वक्त जो था ना वो गोल्ड रश पे चला था, यानी सब लोग जो थे ना वो भाग गए थे सोने के पीछे, के किस्सा ज्यादा से ज्यादा सोना हम डिग करें और उसको बेचें। आज जो डार्बी था इसने भी ना एक किस्सा का आगे पूरी सता स्टोरी के किस्सा इसने एक जगह ढूंढी, वहां पे इसने तलाश किया, सोना इसको था पता। फिर जब इसने थोड़ी सी खुदाई की तो इसको सोना वहां मिल गया, और तो इसको जब इसने टेस्ट किया तो पता लगा कि यहाँ पे जो है ना उसके इलाके की सबसे बड़ी सोने की कान मिल गई है। लेकिन फिर उसने मशीनरी जमा की, लोगों से इन्वेस्टमेंट जमा की, तो सोना निकालना शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसे बाद जो था ना सोना खत्म हो गया। फिर उसने उसने जो था उसका जज्बा वो और बढ़ गया, उसकी लालच थी वो और बढ़ गई। फिर उसने और मैं ऐसे करना शुरू कर दिया डिगिंग, लेकिन फिर सोना उसको नहीं मिला। फिर अब उसने कहा यार यहाँ पे तो नहीं है सोना। फिर उसने सारा सामान था, मशीनरी थी जो सोना निकालने वाली थी, वो उसने बेच दी एक कबाड़िए को। अब जो कबाड़िए ने सब चीजें ली थी, उसने कहा अब कबाड़ी ने क्या किया, उसने एक किसी एक्सपर्ट से ना उसके जाके ना उसका बारे में पूछा कि यार यहाँ पे ना इस बंदे ने की थी डिगिंग, तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्या वाकई यहाँ पे सोना है। तो अब उस जंक मैन को उस जो एक्सपर्ट उसने बताया कि यहाँ पे सोना है, यहाँ पे सिर्फ 3 फीट की दूरी पे सोना है। अब जो लोग यहाँ पे पहले आए थे डिगिंग, उन्होंने इसका किसी एक्सपर्ट से किसी से उन्होंने मशवरा नहीं लिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ छोड़ के चले गए। तो अब जंक मैन took millions of dollars in ore from the mine because he knew enough to seek expert counsel before giving up। कहता है कि
गिव अप करने से पहले किसी से एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, जो एक्सपर्ट बंदा है। अब जो जंक मैन था उसने यही किया और उसने फिर उससे मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए और वहाँ पे 3 फीट की दूरी पे सिर्फ सोना था। बाद में मिस्टर गार्बी ने कहा क्या कहते हैं, जो उसने लॉस किया था वो जो है ना वो उनको रिकवर तो हो गया, बाद में पैसा वापस कर दिया, लेकिन उसको बहुत टाइम लगा। लेकिन उन्होंने इससे बहुत बड़ा लेसन सीखा, ठीक है। अब पूरी जिंदगी उन्होंने फिर जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी खोली और वो कामयाब हुई, क्योंकि उनको याद था कि कितनी बड़ी उनकी बदकिस्मती थी कि वो 3 फीट दूर, जब भी उनको कोई मुश्किल आती थी तो याद करते थे कि किस तरह वो 3 फीट की दूरी से सोने को छोड़ आए थे। तो इसलिए अब उनको बहुत बड़ा लेसन था मिला ये जिंदगी का, उन्होंने याद रखा उसको। और जब भी उनको मुश्किल आती थी तो कहते थे कि यार मुझे याद है कि किस समय 3 फीट दूरी पर सोना छोड़ आया था, इसलिए जब भी मुझे कोई बंदा करता है, इनकार करता है मेरी इंश्योरेंस लेने से, तो मैं उसको इंश्योरेंस बेचना नहीं छोड़ता। फिर क्या हुआ जी, कहता है ये मैंने मोर देन 500 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स दिस कंट्री हैज एवर नो दैट ही टोल्ड द ग्रेटेस्ट सक्सेस कैम जस्ट। अब कहता है कि मैंने 500 से ज़्यादा बंदे जो कामयाब बंदे थे उन्होंने मुझे बताया कि जो बड़ी कामयाबियाँ होती हैं ना वो सिर्फ एक पॉइंट आगे होती हैं हार से, ठीक है। बोल लेकिन बहुत सारे लोग जो हार आती है, वो जो हाजी होती है उसके खौफ से, उसकी परेशानी में क्विट कर जाती है, लेकिन जो जीत होती है वो उसके कुछ एक कदम आगे ही होती है। द फेलियर इज अ ट्रिकस्टर विद अ कीप सेंस ऑफ अर्निंग एंड कनिंग, इट टेक्स ग्रेट डिलाइट। जो फेलियर है ना, नाकामी है, इसको बड़ा मजा आता है एक ऐसे बंदे को हराने का, ऐसे बंदे को जब बंदा ऐसा क्विट करता है जिसके कामयाबी एक कदम की दूरी पर होती है, जब वो बंदा क्विट करता है फेलियर को बड़ा मजा आता है। अगले एक्टिंग दी है 50 सेंट लेसन इन परसिस्टेंस। इसमें भी वो एक स्टोरी आता है कि किस तरह जो था मिस्टर गार्बी यूनिवर्सिटी से निकलता है, फिर ये एक जगह असम में वो शौक में, तो वो स्टोरी तो कहता है कि हम काम कर रहे थे, कोई ग्राइंड कर रहे थे वीट मिल में अपनी, तो वहाँ पे साथ जो थे ना वो कोई ब्लैक लोग आते थे, ठीक है, स्मॉल चाइल्ड थे, आई वहाँ से, हाँ ना वो पैसे मांगने आई ना, उसने कहा मेरी अम्मी को 0.5 नहीं हाफ सेंट चाहिए मेरी अम्मी को, तो 50 सेंट चाहिए, सॉरी 50 सेंट चाहिए मेरी अम्मी को। तो कहता है जब मेरे अंकल डाबी थे उन्होंने मना कर दिया, फिर उसने मांगा, फिर उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से चली जाओ। मैं कहते रहते जो मेरे अंकल थे वो काम करते हैं, लेकिन वो बच्ची में वहीं खड़ी है, फिर उसको मना किया, फिर वो भी वहीं खड़ी रही। वो फिर क्या हुआ, मेरे अंकल जो थे वो गुस्से के तेज थे, उन्होंने हाथ में खाया डंडा उसकी तरफ बढ़े कि इसको मैं मारूं, ये क्यों नहीं मेरी बात सुन रही। कहता जब वो उसकी तरफ बढ़े ना, तो वो बच्ची जहाँ पे खड़ी थी बजाय वहां से पीछे हटने के, वो एक कदम और आगे आ गई, उसने चीख के बोला कि मेरी माँ ने मुझे कहा है कि 50 सेंट लेके आओ और आप मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए, आप मुझे 50 सेंट दें। कहता है तो मेरे अंकल ने उसको 50 सेंट दिए। कहता है लेकिन जब वो बच्ची गई तो हम जो थे ना, मैं और अंकल गाबी खोए हुए थे और हम आसमान को देख रहे थे कि ऐसा इस बच्ची में ऐसी क्या चीज़ थी कि इसने कहता है खासकर मैं सोचा था कि इसने मेरे इतने गुस्से वाले इतने जो थे ना और ज़ात से भी ज़ात जिस जमाने की ये कहानी बता रहा है वो उस जमाने में तो होता था कि सफ़ेद और जो स्याह जो लोगों को थे वो भी काफ़ी ज़्यादा चाहे थे झगड़े, ठीक है, रेसिज्म भी काफ़ी थी। तो कहता कि मैं सोचा था किस ना एक अपने से ऊंची ज़ात के बंदे से और इतने बड़े बंदे से किस ना वो बच्ची जो है ना वो 50 सेंट निकलवा के ले गई है, उसमें ऐसी क्या चीज़ थी। हम ये बैठकर सोच रहे थे, कहता है उसी सवाल का जवाब जो है ना वो आपको जो प्रिंसिपल्स थे वो आपको इसी किताब में मिलेंगे। कहता जो आंसर है ना वो बहुत मुकम्मल मिलेगा आपको, और उसमें बड़ा डिटेल्स हैं एंड इंस्ट्रक्शन सफिशेंट, और ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो आपके लिए काफ़ी हैं कि अगर हर कोई वो समझ ले अपनी ज़िंदगी में लगा ले, तो जिस तरह वो उस बच्ची ने वो कामयाब हो गई थी, तो उस तरह हर कोई आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अपना कीप योर माइंड अलर्ट एंड यू विल ऑब्जर्व एग्जैक्टली व्हाट स्ट्रेंज पावर केम टू रेस्क्यू यू ऑफ द चाइल्ड। कहता है अपने माइंड को अलर्ट रखें और होशियार रहें, और आप जब किताब पढ़ होंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एक पावर मिलेगी जो आपको रेस्क्यू करेगी, जो आपको बताएगी कि आप क्या गलत करें, आपको किस कहाँ पे आपने को क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए। कहता है अब आगे, कहता है अब आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि when rich begin to come they come so quick। कहता है जब पैसा आना शुरू होता है तो ये बहुत जल्दी आता है, और वो इतना ज़्यादा आता है कि आप हैरान होते हैं कि यार ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं की। इसलिए कहता है कि दिस इज astounding statement and all the more so when we take into consideration the popular belief that rich come only those who work hard। कहता है माया एक पॉपुलर बिलीफ है ये कि पैसा सिर्फ उनके पास आता है जो बड़ा मेहनत करते हैं। कहता है अब आप ये सोचना शुरू करेंगे ना कि आप जब सोचेंगे तो अमीर हो जाएंगे, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो अमीरी है ना ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, कि जब आपके पास जिसके लिए आपको एक मकसद चाहिए होता है, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी होती है, बल्कि इसके लिए आपको एक मकसद और आपको लगन चाहिए होती है जिससे आप ये कमा सकते हैं। ये अमीरी जो है स्टेट ऑफ माइंड है, इज नॉट जो है ना ये कोई इसके लिए आपको मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती। वो कहता है सक्सेस
सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सक्सेस कॉन्शियस होते हैं, और फेलियर उन्हीं को मिलता है जो फेलियर कॉन्शियस होते हैं, उन्हीं को वही से फेल होते हैं। अब आगे इसने बहुत सारे लोगों की एग्जांपल दी है। इसने आगे इसने हेनरी फोर्ड की एग्जांपल देकर समझाया कि इसने जो V8 का उसने जब इंजन बनाने का फैसला किया तो उसके सारे इंजीनियर थे वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, लेकिन उसने कहा तुम करो। 6 महीने बाद उन्होंने कहा फिर नहीं हो सकता, उन्होंने कहा तुम सब अपनी मेहनत इसी पर लगाओ, उसको बनाने की कोशिश करो। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, फिर भी उसने कहा तुम करो ये। तो इसना बता रहे कि किस तरह उसने उनको कहा कि तुम ये करो, और आखिर में वो कामयाब हो गया। अब कहते हैं हेनरी फोर्ड वाज सक्सेस, क्यों कामयाब हुआ? बिकॉज उसको पता था कि उसको जो था ना कामयाबी का प्रिंसिपल था पता, जो ये है कि ख्वाहिश। वन ऑफ दीज इज जो कामयाबी का एक प्रिंसिपल है वो ये है कि ख्वाहिश हो चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? कि जब आपको पता होगा ना कि आप क्या चाहते हैं तो तभी आप वो चीज हासिल कर सकते हैं। फिर आगे उसने अगली हेडिंग है यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल। ये आखिरी हेडिंग है इंट्रोडक्शन की। इसमें वो कहता है कि एक पोएट था विलियम अर्नेस्ट हेनले, कहता है उसने एक परफेक्ट लाइंस लिखी थी कि आई एम द मास्टर ऑफ माय फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माय सोल। कहता है उसको ये बताना चाहिए था कि हम ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस दैट वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट एंड द कैप्टन ऑफ आवर सोल्स। कहता है क्यों? बिकॉज वी हैव, क्योंकि हमारे पास ताकत है कि हम अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो सोचेंगे वही बनेंगे, वही होगा। उसने कहता है ही शुड हैव टोल्ड अस दैट, उसको कहता है उसको मैं बताना चाहिए था कि यूनिवर्स है जो आज चलती है हमारे, जो चीजें मूव कर रही होती हैं वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है? जो एक यूनिवर्सल पावर से फॉर्म हुई हुई, जो हमारी कायनात है एक यूनिवर्सल पावर से फिल हुई हुई है, जो नेचर वही चीजें एडॉप्ट करती है जो हम अपने ज़हन में सोच रही होती है, और उसी से इन्फ्लुएंस होती है। यानी कि जो हम सारा जो हम सोच रहे होते हैं ना वही हमारे इर्द गिर्द होगा, जो हम सोचेंगे वही बनेंगे, वही सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि जो नेचर है वो जो हम सोचते हैं उसी के मुताबिक चलती है, ठीक है? यूनिवर्स उसी चीजों से, इन्हीं चीजों से फिल हुई हुई है कि जो हम सोच होते हैं वही चीजें यूनिवर्स में हो रही होती हैं। ही शुड हैव टोल्ड अस, कहता है उसको हमें ये बताना चाहिए था कि जो हमारे ब्रेन्स हैं वो एक ब्रेन्स बिकम मैग्नेटाइज्ड विद द डोमिनेटिंग थॉट्स वी होल्ड। जो भी चीजें हम ज्यादा सोचते हैं ना तो वही फिर हमें मिलती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ब्रेन को जो है ना वो मैग्नेटाइज बनाएं किन चीजों से जो हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं पैसा, तो हमें चाहिए कि हम अपने ब्रेन को मैग्नेटाइज बनाएं पैसे के लिए, यानी कि हम पैसा हमारे दिमाग को अट्रैक्ट करें, तो इसी तरह फिर हम जो है ना वो चीज हासिल कर सकते हैं। फिर आगे कहता है द प्रिंसिपल्स वाच, अरे जो प्रिंसिपल मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से गदर किए हैं, जो असूल मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से गदर किए हैं, और जो 500 लोगों की द प्रिंसिपल्स वर गदर्ड फ्रॉम द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 500 people who actually accumulated riches in huge amount people who began in poverty but a little education without influence. The principles work for these individuals. You can put them to work for your benefit. इसमें कहता है कि वो असूल जो मैंने गदर किए लिए हैं 500 से ज्यादा लोग, 500 जो लोग थे उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंस से मैंने ये असूल जमा किए हैं, और वो ये 500 लोग वो थे जो ने गुर्बत से शुरू किए थे और फिर वो बहुत ज्यादा अमीर हुए थे, ठीक है? ये जो थे ना प्रिंसिपल जी उनके लिए काम कर गए थे, और अगर आप भी इसको अपनी जिंदगी में आप अप्लाई करेंगे तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो कहता है ये वो प्रिंसिपल है जो मैंने उन 500 बंदों की जो जिंदगी का एक्सपीरियंस था जिंदगी के, उससे मैंने ये चीज 500 ये जो प्रिंसिपल हैं ये मैंने लिए हैं, जो मैं आपको इस किताब में बताऊंगा। तो ये सब बात आते हैं जो वो कहता है इस किताब के इंट्रोडक्शन में। अगला जो चैप्टर 1 है फिर वो आगे शुरू होता है जो है जी डिजायर, ठीक है जी? तो इसका मुतालिया हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली एपिसोड में। जो उसके लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं मजीद इस तरह की वीडियोस देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।